पुराने समय की बात है जब भारत के राजा हर्षवर्धन अपनी वीरता और प्रजा के प्रति न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु एक दिन युद्ध के मैदान में उन्हें पड़ोसी राज्य के राजा से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद हथकड़ियों में जकड़े हुए हर्षवर्धन को विजेता राजा के दरबार में लाया गया। पड़ोसी राजा ने हर्षवर्धन को देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक महान योद्धा और एक नीतिज्ञ राजा माने जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दया का व्यवहार करूंगा। तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव है। अगर तुम एक प्रश्न का सही उत्तर लाकर दो तो मैं तुम्हें न केवल तुम्हारी आज़ादी दूंगा बल्कि तुम्हारा राज्य भी लौटा दूंगा। लेकिन अगर असफल रहे तो उम्र भर कैद भुगतनी होगी। हर्षवर्धन ने गंभीरता से पूछा, वह प्रश्न क्या है? राजा ने कहा, स्त्रियों को सच में क्या चाहिए होता है? यह प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल जितना सरल लग रहा था उतना ही कठिन भी था। हर्षवर्धन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी यात्रा प्रारंभ की। हर्षवर्धन ने इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह विद्वानों के पास गए, साधु संतों से पूछा और रानियों और वेश्याओं से भी बातचीत की। कुछ ने कहा स्त्रियों को सोना चांदी चाहिए, कुछ ने कहा उन्हें प्रेम और सम्मान चाहिए, तो किसी ने कहा पारिवारिक सुख और संतान ही स्त्रियों का सबसे बड़ी चाह होती है, तो किसी ने कहा राज सत्ता और शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इन उत्तरों में से कोई भी हर्षवर्धन को संतोषजनक नहीं लगा। समय बीतता गया। अब उनके पास केवल एक सप्ताह बचा था। वह निराश और चिंतित हो गए। तभी एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, एक जादूगर ने, जो घने जंगल में रहती है। लेकिन ध्यान रखे, वह बेहद चालाक और बदसूरत है। उसके पास जाने का साहस हर किसी में नहीं होता। राजा ने अपने मित्र और सबसे भरोसेमंद सहयोगी सिद्धराज के साथ जादूगरनी से मिलने का निश्चय किया। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वे उसकी झोपड़ी तक पहुंचे। जादूगरनी उन्हें देखते ही हंसी और बोली, तो राजा हर्षवर्धन, तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो। मैं जानती हूँ तुम पर क्या संकट है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। हर्षवर्धन ने उत्सुकता से कहा, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जादूगरनी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं उत्तर दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे मित्र सिद्धराज को मुझसे विवाह करना होगा। यह सुनते ही हर्षवर्धन और सिद्धराज दोनों चौंक गए। जादूगरनी न केवल बदसूरत थी बल्कि उसकी चाल ढाल और व्यवहार भी डरावना था। हर्षवर्धन ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन सिद्धराज ने अपने राजा और मित्र की रक्षा के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने कहा, महाराज, आपकी जिंदगी और राज्य की रक्षा के लिए मैं यह बलिदान देने को तैयार हूँ। जादूगरनी ने सिद्धराज की आंखों में देखा और फिर हर्षवर्धन से कहा, स्त्रियां केवल एक ही चीज चाहती है, स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता। हर्षवर्धन को यह उत्तर समझ में आया। वे पड़ोसी राजा के दरबार में लौटे और उत्तर प्रस्तुत किया। पड़ोसी राजा ने उस उत्तर को सुनकर कहा, तुम सही हो, यही वह उत्तर है जिसकी हमें तलाश थी। मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटाता हूँ। इधर सिद्धराज और जादूगरनी का विवाह हो गया। सभी यह सोचकर सिद्धराज को सहानुभूति दे रहे थे कि उसने अपने मित्र के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। विवाह की रात जादूगरनी ने सिद्धराज से कहा, तुमने मुझे स्वीकार किया है, ये तुम्हारे महान चरित्र को दर्शाता है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। मैं दिन के 12 घंटे रूपसी बन सकती हूँ और बाकी के 12 घंटे अपने असली शक्ल में रहूंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं दिन में सुंदर बनूं या रात में? सिद्धराज ने थोड़ी देर सोचकर कहा, यह निर्णय तुम्हारा है। मैं तुम्हें जिस भी रूप में देखूंगा तुम्हें स्वीकार करूंगा। जादूगरनी यह सुनते ही प्रसन्न हो गई। उसने कहा, क्योंकि तुमने मुझे अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, मैं अब हमेशा के लिए रूपसी बन जाऊंगी। दरअसल यह मेरा असली रूप है। मैंने अपनी बदसूरत शक्ल केवल लोगों की परीक्षा लेने के लिए बनाई थी। स्त्रियां केवल बाहरी चीजों या संपत्ति की इच्छुक नहीं होती है, उनकी सबसे बड़ी चाहत है सम्मान और स्वतंत्रता। अगर समाज उन्हें निर्णय लेने का अधिकार देता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखा भी सकती है। सुखी वही होता है जो दूसरों की स्वतंत्रता का आदर करता है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।